अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद इस सूरत के दो वजीफ़े ज़िक्र करेंगे। दोनों वजीफ़े औलिया अल्लाह से मनकूल हैं, सालिहीन से मनकूल हैं और तीर बहदफ वज़ाइफ हैं, ज़बरदस्त वजीफ़े हैं। ऐसे वजीफ़े हैं जो भी आदमी इनको अपनाएगा तो कमाल ही कमाल अपनी आँखों से देखेगा। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि ऐसे राज जो छुपे हुए थे इन दो वज़ाइफ में से किसी एक के पढ़ने की वजह से वो राज भी खुल जाते हैं। पहला वजीफ़ा, सूरत इखलास 100 मरतबा पढ़ना है। अब किस काम के लिए पढ़ना है? तमाम मसाइल के हल के लिए आदमी पढ़ सकता है। सूरत इखलास 100 मरतबा। इंडिया के एक बहुत बड़े आलिम हैं, वो फरमा रहे थे कि मैं दिल्ली में एक मरतबा एक जामे मस्जिद में गया और वहाँ पर मेरा बयान था। बयान के बाद जब मैं फ़ारिग हुआ, फ़ारिग होने के बाद जैसे मस्जिद से बाहर निकला तो एक खातून खड़ी हुई थी, एक बच्ची खड़ी हुई थी, बापर्दा खड़ी हुई थी। उन्होंने इस बुज़ुर्ग को देखकर कहा कि अबू जी मेहरबानी फरमाएं और मेरा ये मसला सुने। तो इस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि फरमाओ बेटा, क्या मसला है? तो उस बच्ची ने कहा कि मेरी उम्र 28 साल हो गई है और मेरा रिश्ता नहीं हुआ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं बड़ी परेशान हूँ। मेहरबानी फरमा कर मुझे कोई दुआ दें, कोई ऐसा वजीफ़ा दें जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मेरी शादी फरमा दे। तो उस अल्लाह वाले ने फरमाया कि मैंने उस बच्ची से गुजारिश की कि रोज़ाना 100 मरतबा सूरतुल इखलास आप पढ़ें। अब कैसे पढ़ें? एक बार की पढ़ें तब भी सही है, 50 मरतबा सुबह पढ़ें, 50 मरतबा शाम पढ़ें तब भी सही है, हर नमाज के बाद 5 नमाजें, हर नमाज के बाद 20-20 मरतबा पढ़ें तब भी सही है। यानी ये 3-4 तरीके पढ़ने के हैं, जैसे आपको आसानी हो, लेकिन 24 घंटे में 100 मरतबा ज़रूर पढ़ना है सूरतुल इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल सूरत। उस बच्ची ने कहा कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, दुआएं देकर वो चली गई। इस अल्लाह वाले ने फिर फरमाया कि मैं साल के बाद उसी मस्जिद में फिर गया और बयान की निस्बत से गया। जब बयान हुआ, फारिग हुआ, तो वही बच्ची फिर खड़ी हुई थी और भागती आई कि अब्बा हुजूर आपने मुझे जाना? तो उस अल्लाह वाले ने फरमाया कि बेटा मैंने आपको नहीं जाना। तो उस बच्ची ने फरमाया कि मैं पिछले साल यहीं पर आपसे मिली थी और मैंने आपसे कहा था कि मेरी शादी नहीं हो रही, मैं बड़ी परेशान हूँ, मेहरबानी करें कोई दुआ दे दें, कोई वजीफ़ा दे दें। तो आपने मुझे सूरत इखलास का वजीफ़ा दिया था। तो इस अल्लाह वाले को याद आ गया। तो उस बच्ची ने फरमाया कि अल्लाह के फजल से मेरी शादी भी हो गई और उसकी गोद में एक बच्चा भी था। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चांद सा बेटा भी अता फरमाया। यानी एक शरीफ इंसान से मेरी शादी भी हो गई है 1 साल के अंदर और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औलाद से भी नवाज दिया है, मुझे बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। तो सूरतुल इखलास के पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्ची का घर बसा दिया और उसकी गोद भी हरी भरी कर दी। तो फिर उस अल्लाह वाले ने फरमाया कि फिर मैंने तोहफतन अपनी तस्बीह उस बच्ची को दी कि बेटा अब जब भी कोई जिक्र अस्कार करें तो फिर मेरी इस दी हुई तस्बीह पर किया करें। तो सूरतुल इखलास 100 मरतबा अगर कोई पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बेड़े पार फरमा देंगे। एक वजीफा ये। दूसरा वजीफा, सूरतुल इखलास 200 मरतबा पढ़नी। यह भी हर मसले का हल है, हर परेशानी का हल है, हर बीमारी का हल है, हर बीमारी से सेहतियाबी का एक राज है और हर मुश्किल को आसान करने का यह हल है। जो भी आदमी 200 मरतबा सूरत फलक पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके बेड़े पार फरमा देंगे। इस पर भी एक अल्लाह वाले से एक बात मनकूल है जो मैं आपको बता दूं। एक लाहौर का अल्लाह वाला है, वह फरमा रहे थे कि मेरे पास एक आदमी आया और मुझे कहने लगा कि हुजूर कोई ऐसा वजीफा दे दे ताकि मेरे लिए अनदेखी हुई मखलूकात जो नजर नहीं आ रही, आंखों से नजर नहीं आती, वो मैं देखूं। उस अल्लाह वाले ने फरमाया कि मेरे प्यारे, उस मखलूक को देखकर तू क्या करेगा? इसने कहा कि हुजूर मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेहरबानी फरमाएं कि मुझे कोई ऐसा वजीफा दे दें ताकि मैं अनदेखी मखलूक को देखूं, जिन्नात नहीं, फरिश्ते नहीं, इसके अलावा जो मखलूक है वो देखूं, अल्लाह तबारक व तआला की।
उस अल्लाह वाले ने फरमाया कि अगर वो तेरे सामने आ जाए तो तू परेशान हो जाएगा। इसने कहा कि हुजूर मैं परेशान नहीं होऊंगा, मेहरबानी फरमाए मुझे वजीफ़ा दें। इस अल्लाह वाले ने फरमाया कि अगर तू डरेगा नहीं और उससे बात करेगा तो वो भी तुझसे बात करेंगी। चलो वजीफ़ा मैं तुझे ये देता हूँ कि 200 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें आप। उसने कहा ठीक है, मैं 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ता हूँ। 200 मरतबा उसने सूरत इखलास पढ़ना शुरू किया रोज़ाना। एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, चंद दिन पढ़ने के बाद वो आदमी बता रहा था कि मैं रात को गर्मियों में छत पर सोया हुआ था, नींद की अथाह गहराइयों के अंदर गुम था कि अचानक मेरी आंख खुली और आंख खुलने से मैंने देखा कि मेरे सर के ऊपर सरहाने एक शेर खड़ा हुआ है। अब शहरी आबादी, छत पे सोया हुआ हूं, यहां पर शेर कहां से आ गया। कहा कि मेरा खौफ दुगना तिगना हो गया। मैं ऐसा परेशान हुआ कि अपने आप को मैंने सिमेटा, अपनी टांगों को भी समेटा, अपने बाजों को भी समेटा और अपने आप से चिमट कर बिल्कुल साकित हो गया। और फिर अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह अगर आज तूने मुझे बचा दिया ना तो फिर मेरी नई जिंदगी है मेरे लिए, मेहरबानी फरमा मुझे बचा, अल्लाह इस आफत से मुझे महफूज फरमा। दुआ मांगता रहा, डरता रहा, पसीने से शराबोर हो गया। थोड़ी देर तक वो जानवर मेरे ऊपर खड़ा रहा और उसकी वो मखसूस आवाज़ जो थी वो अपनी आवाज़ भी निकाल रहा था और मैं डर के मारे में कांप रहा था। तो बस थोड़ी देर के बाद वो जानवर गुम हो गया। दूसरे दिन भागता हुआ आया और उस अल्लाह वाले के पास, जिस लाहौर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उस अल्लाह वाले के पास आया और आकर कहने लगा कि हुजूर अपना वजीफा अपने पास रखें, मुझे अब अनदेखी मखलूकात को नहीं देखना। यानी ऐसी मखलूक थी कि जो मेरे सामने जब आई तो मैं तो इस दुनिया में ही नहीं रहा। ऐसी हालत हो रही थी मेरी, ऐसी हालत हो रही थी, मैं सारा पसीना पसीना हो गया, यानी मैं तो डर गया। तो उस अल्लाह वाले ने फरमाया कि अगर तुझसे बात करता तो वो भी तुझसे बात करती मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की। तो ये भी एक वजीफ़ा है। अगर आदमी 100 मरतबा किसी भी मसले के लिए सूरत इखलास पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मसले हल फरमाएंगे। अगर 200 मरतबा पढ़ता है तो ऐसे समझें कि ये जितना गुड़ उतना मीठा, तो 200 मरतबा और ज़्यादा ताकतवर अमल हो जाएगा। ये तमाम मसाइल के हल के लिए, तमाम बीमारियों की शिफा के लिए, तमाम मुश्किलात के हल के लिए, तमाम परेशानियों को दफ़ा दूर करने के लिए काफ़ी, शाफी और वाफ़ी वजीफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान मजीद की शान और शौकत हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।